हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल आज फिर आपके सामने पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर लाया हूँ। आज मैं पृथ्वी की संरचना के बारे में आप सभी को बताऊँगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मंडल में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेटल, तीसरा है क्रोड। क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं। क्रस्ट की गहराई 0 से 30 किलोमीटर। सियाल मीन्स सिलिका और एल्युमिनियम। इस क्रस्ट भाग में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होने के कारण इसका नाम सियाल भी है। मेंटल ऊपरी परत और निचली परत, ये 200 से 2900, इसकी गहराई कितनी 200 से 29 किलोमीटर तक है। इसे सीमा भी कहते हैं। सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम यानी इसकी वजह से, सिलिका और मैग्नीशियम की वजह से इसको सीमा भी कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम की वजह से इसको सीमा भी कहते हैं। तीसरा मंडल है क्रोड। 2900 से 6371 किलोमीटर तक है। इसमें भी 2 भाग हैं। अच्छा, ये 2 भाग इसलिए किए गए हैं, इनमें भूकंप की तीव्रता यानी कि भूकंप की तीव्रता इसमें कितने किलोमीटर के, यानी भूकंप की तीव्रता के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। अभी इसको बताएंगे किस वजह से बांटा गया। इसे हम निफे के भी नाम से जानते हैं। निफे यानी कि निकिल और फेरस ऑक्साइड। निकिल और फेरस ऑक्साइड, निफे। इसका घनत्व इसकी क्रस्ट भाग का घनत्व ऊपर 2.9 है। 2.9 से लेकर 3.3 है, यानी कि यहाँ 0 यानी कि ऊपरी परत 2.9, इसका ऊपरी घनत्व कितना है 2.9। फिर इसके नीचे 30 किलोमीटर जाते हैं तो इसका घनत्व 3.3 हो जाता है। फिर 3.3 से लेकर 4.3 तक, यानी कि ऊपरी मेटल का ऊपरी लेयर जो होती है वहाँ से उसका घनत्व 3.3 होता है, और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल की जो सीमा होती है 700 किलोमीटर पर, इसका 4.3 हो जाता है। फिर मेंटल का सबसे निचला हिस्सा जो होता है उस वहाँ घनत्व इसका 5.5 हो जाता है। फिर बाह्य कोड जो होती है क्रोड का ऊपरी जो हिस्सा होता है वो 10 से स्टार्ट होता है घनत्व, और 12.3 पर इसकी तक पहुंचता है। फिर 5150 किलोमीटर पर 5150 किलोमीटर पर इसका घनत्व 13.3 हो जाता है। सबसे लास्ट में सेंटर पर इसका 13.6 हो जाता है। अब इसे देखते हैं मेंटल पार्ट जो होता है इसका। ये असंबंधिता क्या होता है कि क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा, यानी क्रस्ट को अगर 2 भाग में बांट दिया जाए, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसकी पी तरंग होती हैं। जो भूकंप की पी तरंगें होती हैं इसमें, इसको 2 भागों में बांट देते हैं तो पी तरंगें जो होती हैं 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, और इसके निचली जो क्रस्ट होती है उसमें 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। इसलिए इस संबंधिता को कोनार्ड संबंधिता कहते हैं। अब ऊपरी मैटर में और निचली मैटर के बीच में, देखो मेंटल पार्ट जो होता है इसके ऊपरी मेंटल भाग में इसमें 7.9 की तीव्रता, यानी 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो पी तरंगें चलती हैं, और इसके ऊपरी मेंटल के निचली परत में 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। और ये जो यहाँ असंबद्धता बनती है इन दोनों के बीच, उसे मोहोरोवरी असंबद्धता कहते हैं।
क्या कहते हैं? मोहोरोविक असभ्यता कहते हैं। इसको 1909 में मोहोरोविक ने ही इसके बारे में बताया, इसलिए इसे हम मोहोरोविक के नाम से ही जानते हैं। अब मेंटल के बाद यहाँ ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असभ्यता बनती है उसे रेपेटी असभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपेटी असभ्यता कहते हैं। मेंटल यानी निचली मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य जो हमारा असभ्यता बनती है उसे गुटेनबर्ग असभ्यता कहते हैं। बाह्य क्रोड द्रव होता है, बाह्य क्रोड जो होती है वो द्रवित होता है, और आंतरिक क्रोड होता है ये ठोस होता है, प्लास्टिक के रूप में होता है, जैसे प्लास्टिक टाइट होती है इस तरह होता है। इन दोनों के बीच जो असंबद्धता बनती है उसे लहमन असंबद्धता कहते हैं। अब देखिए, ये तो कोर थी, एक पृथ्वी का एक कटा हुआ हिस्सा था। अब ये पृथ्वी का पूरा अगर उसको प्याज के गोल साइज काट दिया जाए उसके अनुसार देखते हैं तो उसको पृथ्वी इस तरह हमारी दिखेगी। ये हमारी आंतरिक कोर होती है, यानी कोर होती है, इंटरनल कोर। इसके बाद ये जो लिक्विड में होती है कोर हमारी आउटर कोर होती है, और ये मेटल का इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है मेटल का। ये हमारी क्रस्ट है जो ग्रीन कलर की है, ये क्रस्ट है। अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ऑक्सीजन है। भार के अनुसार अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसका भार होता है 46.60%, यानी 46.60% होता है। सिलिका है, जैसे सिलिका जो होती है 27.72% होती है। एल्युमिनियम जो है हमारी 8.13 होती है। ऐसे ही कई सारे तत्व हैं, कई सारे तत्वों से मिलकर हमारी पृथ्वी की संरचना हुई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपके लिए कई सारे वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।